मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जैसा कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ये रिपोर्ट इस तरह की आ रही है, जिस तरह का वैसा मीडिया में बातें आ रही हैं कि इस बार मोदी सरकार को करीब करीब 200 सीटों की इर्द गिर्द सीट मिलने की संभावना है। मतलब वो जो जो सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है 272, उससे कुछ न कुछ दूरी बना के रहेगा और ये 272 का मैजिक फिगर क्रॉस नहीं होने जा रहा है। तो इस परिस्थिति में जो पिछले बार 2019 के चुनाव में जो है, ऐसे 4 स्टेट जहाँ के बहुत ही करिश्माई ढंग से बीजेपी को सपोर्ट मिला, एक अविश्वसनीय तरीका से जहाँ से कि सीटों की संख्या बढ़ी और जहाँ विश्वास नहीं था वहाँ भी उसको उम्मीद से दुगना मिला, मतलब बहुत ज़्यादा मिला। जैसे महाराष्ट्र में अगर 48 सीट है तो आउट ऑफ 48 मान के चलिए करीब करीब 41 मिला, मतलब 48 में 41, जो कि बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट था। इस तरह से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 40 में से 39, मतलब 39 आउट ऑफ 40 सीट्स बिल्कुल क्लीन स्वीप किया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। दूसरी बात अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ भी जो 28 सीटें हैं, 28 सीट्स, वहाँ भी 26 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और वहीं अगर बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल, अगर बंगाल की बात करते हैं जहाँ पे कोई ज़मीन नहीं था तैयार, जहाँ पे अविश्वसनीय तरीके से मान के चलिए 2019 के चुनाव में इनको 18 सीटों मिली, मतलब एकदम वन ऑफ द आश्चर्यजनक चीज़, मतलब अविश्वसनीय तरीके से मैंने 42 में इनको 18 सीट, वेस्ट बंगाल में 18 सीटों पर विजय प्राप्त किए, जो कि अपने आप में एक अजूबा चीज़ था, आश्चर्यजनक चीज़ था। लेकिन ये बातें अब रिपीट नहीं होने जा रही हैं, जैसा कि पता चल रहा है, जो कि उनका अभी अपना इंटरनल सर्वे है, ये बातें रिपीट नहीं होने जा रही है। तो ये 4 स्टेट मैंने मान के चलिए महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, जहाँ से कि कुल 158 सीट्स है, जहाँ पे 124 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था। मतलब बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जिसको कह सकते हैं वो रहा था। लेकिन इसी 4 स्टेट में आज के डेट में बीजेपी की स्थिति बहुत ही डमाडोल है। अगर महाराष्ट्र की बात कीजिएगा तो वहाँ पे जिस तरह से उद्धव ठाकरे अपनी कमान संभाले हुए हैं, जिस तरह से वहाँ पे अजीत पवार को तोड़ के इन लोग अपने पास ले आए हैं, और जिस तरह से वहाँ पे शरद पवार अपना बिल्कुल दम खम लगाए हुए हैं, उस तरह से बहुत मुश्किल होगा कि वहाँ पे इस बार पिछला बार वाला परफॉर्मेंस को दोहराया जाए, बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ पे 48 सीट में जो 41 मिला था, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, वो दोबारा रिपीट नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात, बिहार में देख रहे हैं जो इनके पुराने साथी थे नीतीश कुमार, ये भी अलग पड़ गए हैं, ये भी अलग हो गए हैं उनसे, और ये भी जो है बिल्कुल लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी है उनके साथ मिल करके इनको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। तो जहाँ 40 में 39 सीट उन लोग दोनों मिलकर जीते थे पिछली बार 19 में, इस बार मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्रूशियल सिचुएशन है। और यही बात कर्नाटक में देखिएगा तो जहाँ 28 में 28 में 26 सीट जीते थे, इस बार कर्नाटक का जब विधानसभा में बुरी तरह से हार हुई है और लोकसभा में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहने जा रहा वहाँ पे, जिस तरह के अभी हालात हैं और जिस तरह का अभी माने दुर्दिन चल रहे हैं बीजेपी के, तो बहुत ही मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं और करारी शिकस्त मिली है इस बार विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक में। उसी के मद्देनज़र पता चलता है कि लोकसभा में इनका स्थिति खराब ही रहने का चांसेस है। और वेस्ट बंगाल में मान के चलिए तो जो इनके पुराने जितने साथी थे, जिनके बल पे या माहौल बनाकर ये 18 सीटें लाए, जो अपने आप में एक अजूबा चीज़ था, वो दोबारा रिपीट नहीं होने जा रहा है। हो सकता है वहाँ 0 सीट आए या 1-2 सीट आए, इस तरह की परिस्थिति रहेगी। तो जो यहाँ पे 158 में जो 124 सीट्स था, ऐसा लगता है कि अगर 24 भी सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का। मतलब इनका जो अपना इंटरनल सर्वे है उसमें लग रहा है कि ये बहुत करीब 50-60 सीटों से हो सकता है कि दूर हो जाए, मतलब बहुमत के आंकड़े से। तो इस बीच में इन लोग अपना प्लान बी बना रहे हैं। मोदी शाह का प्लान बी भी है कि बहुत सारे ऐसे मतलब पार्टी भी हैं, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो कि न्यूट्रल हैं, ना INDIA में है ना वो NDA में है। जैसे में आप देखिएगा तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको अलग रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है और वो अलग रहते हैं, न्यूट्रल हैं वो।
हालांकि इंटरनल या साइड सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, लेकिन उस तरह से खुलेआम नहीं करते हैं। इस तरह से उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो भी अपना एक दूरी बनाए रखते हैं। मतलब वो सेंट्रल से चूंकि काम करना रहता है, तो जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ चले जाएंगे वो। तो इस तरह तेलंगाना की बात कीजिएगा तो जो वहाँ केसीआर हैं, जो भी अभी किसी में नहीं है, चूँकि हालांकि इसके पहले बहुत विरोध कर रहे थे, बीआरएस भी बनाए, टीआरएस के बदला बीआरएस भारत राष्ट्र समिति कर लिए नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वो सपोर्ट न्यूट्रल हो गए हैं अभी। तो ये वहाँ पे आप देखिएगा तो मतलब आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तो आंध्र प्रदेश में जो 25 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, उड़ीसा में 21 सीटें हैं, वहाँ पे कुल 63 सीट्स हैं वहाँ पे। उधर 3 जो स्टेट हैं, जो इधर न्यूट्रल कुछ मुख्यमंत्री हैं या पार्टियां हैं जो कि दोनों से बराबर दूरी बना कर रखें, आईएनडीए से और एनडीए से। तो उसमें जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, जहाँ पर 25 सीट आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है केसीआर है, वहाँ पे 17 सीटें हैं, उड़ीसा के जो है 21 सीटें हैं। तो कुल 63 सीट्स हैं वहाँ पे। तो आप मान के चलिए वहाँ पे बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलती है, अधिकतर इन्हीं जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पाले में सारे उन्हीं पार्टी के सीट रहता है। तो वहाँ से जो 40-50 सीटें घटेगा, वहाँ से मैनेज करने की लिए इन लोग प्लान बी बना रहे हैं कि जो भी इधर डेफिसिट होगा वहाँ से हम लोग मैनेज कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इस तरह से वो प्लान बी बना के भी चल रहे हैं, क्योंकि इधर से बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। जो 19 में अपने बल पे इन लोग 303 सीट लाए थे, और अलायंस की बात करें तो 353 सीट था, वो इस बार मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी को अगर कुछ सीटें भी घटती है, अगर 40-50, 10-20 सीट उसको जुगाड़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मोदी शाह की भी नींद उड़ी हुई है। उनका जो इंटरनल सर्वे है वो भी इसी तरह से इंगित करता है। देखिए आगे होता है क्या। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।